आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनली कीवर्ड इन जावा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर में और देखिए यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ट्राई, कैच। आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है फाइनली। अब सबसे पहला बात कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फाइनल कीवर्ड और फाइनली के बीच में। फाइनल कीवर्ड क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल को अगर कांस्टेंट बनाना है तो हम लोग फाइनल का यूज करते हैं। सेम क्लास के लिए भी है और मेथड के लिए भी है, तो हम लोग फाइनल को डीप में पढ़ चुके हैं। फाइनली आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम में आता है, इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फाइनली का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, द फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द नेसेसरी कोड ऑफ द प्रोग्राम। और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होगा, नो मैटर वेदर देयर इज एक्सेप्शन और नॉट, फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। अब इसको क्या हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर एक सिंटेक्स लिख देता हूँ। जैसे कि हम लोग का ट्राई से कैच का सिंटेक्स क्या था, ट्राई में आप लोग अपना यहाँ पर वैसा कोड रखेंगे जो यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और इसके बाद अगर एक्सेप्शन थ्रो करता है तो उसको हम लोग क्या करते थे, कैच करते थे। और अगर आपको एक्सेप्शन पता है तो वेल एंड गुड, अगर पता नहीं है तो आप यहाँ पर पेरेंट की एक्सेप्शन दे दीजिए, पेरेंट एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर जो भी करना कैच के अंदर में आप कर लीजिए। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फाइनली कीवर्ड। अगर यहाँ पर हम लोग फाइनली लगा दिए तो ये आपका हो गया सबसे पहले सिंटेक्स फाइनली का। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है, कैच आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं हो सकता, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको फाइनली रखना है तो आपका ट्राई रहना ही चाहिए। सेम कैच के लिए भी था, अगर कैच रखना है तो ट्राई होना ही चाहिए। तो कैच ऑप्शनल है, फाइनली ऑप्शनल है, मतलब दोनों में से कोई एक तो रखना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक आपका मर्जी है। तो अब चलिए हम लोग फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए हम लोग का प्रोग्राम कोड है, ये प्रोग्राम कोड अभी के लिए मान लीजिए हम लोग ट्राई के अंदर में रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग का एक्सेप्शन अकर्ड हो जाता है। तो अगर हम लोग का एक्सेप्शन अकर्ड हो जाता है तो चलिए यहाँ पर यस कंडीशन में जाइए। अगर एक्सेप्शन अकर्ड होता है तो क्या होता है, एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, कौन, वो मेथड करता है जिसके अंदर में एक्सेप्शन हुआ है, वो तो हम लोग को पता है। और हैंडलर मतलब आपका जेवीएम को ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, और जेवीएम क्या करता है, आपका एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च करने का कोशिश करता है। अगर मान लीजिए एक्सेप्शन हैंडलर उसको मिल गया, अगर यस में है, तो एक्सेप्शन हैंडलर मतलब जो भी हम लोग का कैच होगा वो अपना काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और काम करने के बाद वो चला जाएगा आपका फाइनली ब्लॉक में। पहला कंडीशन क्या था, अगर आपका प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है और आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया है तो ये आपका यहां से चला जाएगा कैच के थ्रू फाइनली में, मतलब फाइनली एग्जीक्यूट फाइनली होगा। ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा फ्लो देखिए, एक्सेप्शन अकर्ड हुआ, याद रखिएगा एक्सेप्शन अकर्ड हुआ, जेवीएम एक्सेप्शन हैंडलर खोजने का कोशिश किया। अगर जेवीएम को एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिला तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये जेवीएम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को कंट्रोल दे देता है। और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है, सबसे पहले आपका एक्सेप्शन को प्रिंट करता है और उसके बाद आपका प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है एबनॉर्मली। यही काम था डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का। लेकिन बिफोर प्रोग्राम टर्मिनेट करने से पहले और आपका प्रिंट करने से पहले एक्सेप्शन को अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं भी करते हैं तो भी आपका फाइनली ब्लॉक यहाँ पर कॉल किया जाएगा। अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं भी करते हैं, ये आपका सेकेंड फ्लो हो गया, ये आपका फर्स्ट फ्लो था। अगर आप एक्सेप्शन हैंडल नहीं भी करते हैं तो भी आपका फाइनली ब्लॉक यहाँ पर कॉल किया जाएगा। और फाइनली ब्लॉक कॉल करने के बाद मतलब जो भी काम करना अंदर में कर लेगा, उसके बाद डिफॉल्ट एक्सेप्शन आपका एक्सेप्शन प्रिंट करेगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा एबनॉर्मली। तो यहाँ पर फाइनली ब्लॉक का आप कमाल देख रहे हैं कि आपका दो फ्लो में काम कर गया। और थर्ड फ्लो क्या है यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग का प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया ही नहीं, ट्राई में सब कुछ सक्सेसफुल हो गया, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, तो इसका मतलब कैच में हम लोग का प्रोग्राम नहीं जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आया है। अगर ये कंडीशन है तो भी आपका यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं आया तो भी आपका फाइनली ब्लॉक में कोड जाएगा ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कीजिए कुछ या ना कीजिए, फाइनली ब्लॉक में तो आपका कंट्रोल जाना ही जाना है। अब यहाँ पर कितना अच्छा एडवांटेज है कि एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, फाइनली ब्लॉक में तो यहाँ पर हम लोग का फ्लो जाता ही जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब इसको हम लोग ना यूज कर सकते हैं, एडवांटेज मतलब इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका, मोस्टली यही एडवांटेज इसका होता है फाइनली ब्लॉक का, कि इसमें हम लोग क्लीन अप कोड रखते हैं। अब क्लीन अप कोड क्या है उसको समझने से पहले अभी तक जो भी प्रवचन हम लोग सुने हैं उसको पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग का सर के ऊपर से चल जाएगा। तो चलिए जल्दी से जाते हैं इक्लिप्स के अंदर में, और यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। और जल्दी से मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर जूम कर देता हूँ, यहाँ पर जल्दी से मैंने जूम कर दिया। अब इतना में तो दिख जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसको मैं फुल स्क्रीन कर दिया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं एक रैंडम आपका कोई भी मेथड बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया कुछ भी डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना दिया, इसमें क्या ही जाता है।
और ये मेथड जो हम लोग का रहेगा स्टैटिक मेथड रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बिना मतलब का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहते, हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहते हैं इस क्लास के अंदर में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करवाएंगे। तो यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैसे थ्रो कर सकते हैं? सिंपल, इंट a इक्वल टू 10 और यहाँ पर b इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैंने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो हम लोग को क्या पता है कि हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्राई कैच लगा दिया जल्दी से, यहाँ पर एंटर प्रेस करके कैच मैंने यहाँ पर फटक से लगा दिया। और यहाँ पर कैच में आप लोग का एक्सेप्शन देखिए, आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो आप पेरेंट क्लास दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अभी के लिए हम लोग पेरेंट क्लास ही दे देते हैं। और यहाँ पर SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं क्या, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऐसा मैंने कुछ प्रिंट कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या पर है कि हम लोग फाइनली कीवर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फाइनली कीवर्ड मैंने लगा दिया यहाँ पर जल्दी से, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर मैंने कर दिया फाइनली, यहाँ पर मैंने कर दिया फाइनली। और हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्प्ले मेथड को यहाँ पर कॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट और इसके बाद आप लोगों को पता चल गया होगी हम लोग कहाँ कहाँ एक्सेप्शन के लिए हम लोग कहाँ कहाँ ट्राई कैच लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग का अपना जिम्मेदारी है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्राम एंड हो रहा है, और बीच में हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है, डिस्प्ले मेथड के अंदर में जाएगा, एक्सेप्शन आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं और यहाँ पर मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर डिबग मोड में रन किया तो सबसे पहले ये लाइन में हम लोग का कोड रुक जाएगा। डिबग मोड को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं करूंगा यहाँ पर नेक्स्ट, तो प्रोग्राम स्टार्ट हम लोग का प्रिंट हो गया। अब ये डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है, स्टेप ओवर के प्लेस में अब मैं स्टेप इनटू करूंगा, इससे हम लोग डायरेक्ट मेथड के अंदर में चले जाएंगे, नॉर्मल बात है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 0, तो मतलब एक स्टैक बनाया होगा जिसमें a को 10 रखेगा और b को 0 रखेगा। देखिए जैसे मैं स्टेप ओवर करूंगा यहाँ पर देखिए a में आ गया 10 और b में आ गया 0, नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा, हम लोग का क्या थ्रो किया जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा। तो उसके लिए अगर मैं स्टेप ओवर करूंगा तो ये देखिए एक्सेप्शन के अंदर में चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो किया गया। और यहाँ पर हम लोग फिलहाल तो प्रिंट कर दिए एक्सेप्शन, तो यहाँ पर एक्सेप्शन प्रिंट में आ गया। अब यहाँ गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली ये जंप कर गया फाइनली में। तो अगर एक्सेप्शन आया तो भी ये फाइनली के अंदर में गया, अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो भी फाइनली के अंदर में जाता। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं जल्दी से प्रोग्राम एंड करता हूं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पर नहीं लाते हैं। तो देखिएगा फिर भी ये फाइनली में जाएगा ही जाएगा। अब वापस से मैं इसको डिबग मोड में रन कर दिया और यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट को नेक्स्ट करता हूँ, डिस्प्ले इनटू में घुसता हूँ और यहाँ पर a इक्वल टू 10 सही है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं आया तो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 10 होता है 1। और यहाँ पर देखिए कैच के अंदर में नहीं जाएगा, देखिए डायरेक्टली ये फाइनली में जाएगा। जैसे मैं स्टेप ओवर क्लिक करूंगा देखिए डायरेक्टली फाइनली में चला गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात था, एक्सेप्शन था उसके बाद भी गया फाइनली में, एक्सेप्शन नहीं था तो भी फाइनली में गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, आप लोग को यहाँ पर आपका दिमाग घुमाने में काम आएगा मेरा। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम एंड हो गया सक्सेसफुली, ये तो हम लोग का सब कुछ नॉर्मल फ्लो हो गया। अब यहाँ पर मेरे तरफ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या, कि हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग का एक्सेप्शन आता है तो भी ये फाइनली में जा रहा है, मतलब कैच में काम करने के बाद फाइनली में जा रहा है। अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो भी ये फाइनली में जा रहा था। तो क्या मैं अगर इसको ऐसा कर दूं कुछ, तो क्या वो तो सेम बात हो रहा है। अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो पहले हो रहा था फाइनली में, अभी भी तो वही काम होने वाला है। देखिए अगर एक्सेप्शन आता है ट्राई के अंदर में तो कैच में जाएगा। हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है, राइट, हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है, इसलिए प्रोग्राम हम लोग का टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेट नहीं होगा तो काम करने के बाद, अगर मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूं, काम करने के बाद ये फाइनली में जाएगा, जाना ही ये 100%। चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से रन कर लेते हैं। तो देखिए ये अभी नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, देखिए नॉर्मल कंडीशन में हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट 1 यहाँ पर प्रिंट कर दिया, एक्सेप्शन हम लोग का नहीं आया तो कैच में नहीं गया, डायरेक्टली ये कहाँ चल गया, फाइनली। मतलब अभी फाइनली ब्लॉक नहीं है, बस फाइनली प्रिंट हो रहा है। तो देखिए अभी भी फाइनली प्रिंट हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि एक्सेप्शन आया होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर 0 मान लेते हैं तो भी वही काम हो रहा था। अगर मैं वापस रन करूंगा तो देखिए एक्सेप्शन प्रिंट करने के बाद फिर भी फाइनली प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन आ गया, इसलिए हम लोग का यहाँ पर 1 प्रिंट नहीं हुआ, क्या हो गया, कैच में चला गया। तो कैच में एक्सेप्शन था तो एक्सेप्शन आ गया। और इसके बाद देखिए फाइनली हम लोग का ब्लॉक तो नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन यहाँ पर फाइनली स्टेटमेंट था तो फाइनली को प्रिंट कर दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इसका क्या मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग इसके अंदर में लिखते हैं तो क्या मतलब, ये सेम बात हो गया ना लॉजिकली। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब सेम बनता है, आप फाइनली में लिखिए या ना लिखिए, बात तो सेम हो रहा था।
लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सही सोचेंगे या फिर आप पहली बार सोचेंगे तो आपका दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट क्या होता है। अब हम लोग देखे थे क्या कि हम लोग का जो एक्सेप्शन है कैच के अंदर में भी आ सकता है। अब क्यों आ सकता है उसमें हम लोग अभी बहस नहीं करेंगे। हम लोग का एक्सेप्शन कैच के अंदर में आ सकता है, वो हम लोग देखेंगे लॉन्ग लॉन्ग प्रोजेक्ट में। तो पक्का हम लोग देखेंगे कि कैच के अंदर में बहुत सारा एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब कैच के अंदर में हम लोग कुछ भी प्रोग्राम लिख रहे हैं मान लेते हैं उसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है। अब देखिए ट्विस्ट क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर में भी एक्सेप्शन आ गया तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको ड्राई रन करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं जल्दी से नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर ये गलत हम लोग कर दिए हैं। गलत ये है कि ये कैच के अंदर में जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा ही नहीं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अभी के लिए 0। तो अगर मैं यहाँ पर अभी के लिए 0 कर देता हूँ, अब देखिए इसको वापस से मैं ड्राई रन कर देता हूँ, डिबगर मोड में रन करता हूँ, ड्राई रन नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग का फर्स्ट लाइन में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रोग्राम स्टार प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं वापस चला गया डिस्प्ले मेथड के अंदर में, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसको चलिए काफी है। और इसके बाद नेक्स्ट ट्राई में, अब ये ट्राई में क्या हुआ देखिए हम लोग का एक्सेप्शन आ गया। ट्राई में क्या हो गया, हम लोग का एक्सेप्शन आ गया। तो कहां पर जाएगा, ये कैच के अंदर में चला जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, कैच के अंदर में चला गया और एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या हुआ, आपका 5 डिवाइडेड बाई 0, 5 डिवाइडेड बाई 0 फिर से ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हम लोग पढ़ चुके थे, अगर कोई भी ऐसा लाइन है जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो हम लोग को उसको ट्राई कैच के अंदर में रैप करना होगा। अगर कैच के अंदर में भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो हम लोग देखे थे कि यहाँ पर फिर से हम लोग को ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा इसको हैंडल करने के लिए। अगर हम लोग ट्राई कैच नहीं लगाते हैं, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो क्या होगा, हम लोग का प्रोग्राम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के द्वारा मैनेज किया जाएगा और हम लोग का एक्सेप्शन प्रिंट करने के बाद हम लोग का प्रोग्राम फाइनली क्लोज कर दिया जाएगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एबनॉर्मली टर्मिनेट होने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डाउट है तो प्रीवियस कुछ वीडियो में जाके आप देखिए। अब यहाँ पर जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया। लेकिन अब यहाँ पर कमाल देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्सेप्शन तो आया लेकिन ये आपका फाइनली में भी चला गया। देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली में भी चला गया। प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कैसा हुआ है, पक्का प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है, नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपका प्रोग्राम एंड में नहीं गया, आपका यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक्सेप्शन आया, फाइनली में गया। आपका ये डिफॉल्ट हैंडलर क्या किया, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। लेकिन डिफॉल्ट हैंडलर के जाने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिफॉल्ट हैंडलर के पास जाने से पहले जेवीएम क्या किया, फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया। और उसके बाद ही ये क्या किया, आपका ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जैसे भी प्रिंट करता है, फॉर एग्जांपल ये कुछ मैसेज या फिर यहाँ पर आपका एक्सेप्शन नेम, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर स्टैक ट्रेस। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनली अगर एक्सेप्शन आता है तो अगर आप उसको हैंडल नहीं करते हैं तो वो प्लेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए अगर आप इसको ऐसा सोचेंगे, अब का अगर मान लेते अभी का केस में, तो ये केस में क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया तो अब यहाँ फाइनली प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट रन करता हूँ, देखिए सेम केस है, बस मैं अब इसको नीचे कर दिया तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग का फाइनली प्रिंट नहीं हुआ। इसको मैं वापस से रन करता हूँ, कभी कभी यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो जाता है आउटपुट। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन प्रिंट किया, यहाँ फिर से एक्सेप्शन आ गया। तो ये क्या हुआ, फाइनली के पास नहीं जाएगा, फाइनली ब्लॉक के पास गया होगा नो डाउट। फाइनली ब्लॉक के अंदर में कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर डिफॉल्ट एक्सेप्शन क्या किया, मैसेज को प्रिंट किया और प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पर प्रोग्राम एंड हम लोग का प्रिंट नहीं हुआ। तो अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पर वैसा कोड रखते हैं फाइनली में जो क्लीनअप कोड आता है, हम लोग सुने थे राइट। हम लोग क्या रखते हैं, क्लीनअप कोड रखते हैं हम लोग फाइनली के अंदर में। क्लीनअप कोड का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर कर रहे हैं फाइल ऑपरेशन, डेटाबेस ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें आप कोई रिसोर्स को होल्ड कर रहे हैं, मान लेते हैं फाइल को आप रीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो आपका जावा प्रोग्राम है फाइल को रीड करने के लिए फाइल को ओपन करेगा। तो यहाँ पर आप रिसोर्स को होल्ड कर रहे हैं। अगर आप रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो आपका जिम्मेदारी है रिसोर्स को क्लोज कर दीजिए। अगर रिसोर्स को क्लोज नहीं करते तो आप लेटर ऑन आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आप अगर वो फाइल ओपन करेंगे तो आपको एरर मैसेज मिलेगा कि दिस फाइल इज ऑलरेडी इन यूज। देखिए हमेशा मिलेगा, गारंटी नहीं, अभी प्रोग्राम बहुत एडवांस हो गया है विंडोज का या मैक का जिसका भी है तो वो मैनेज कर लेता है। लेकिन कभी कभी आपको एरर मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपका ये जो प्रोग्राम है, ये आपका जो फाइल है कोई उसको पहले से ही यूज कर रहा है, अगर आप इसको यहाँ पर क्लोज नहीं करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर ही हम लोग क्लीनअप कोड क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर क्लीनअप कोड इसलिए कर रहे हैं। अगर ट्राई के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस लाइन में क्लीनअप करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं आपका क्लीनअप, तो अगर इस लाइन से ऊपर में एक्सेप्शन आ गया तो हम लोग का फाइल क्लोज ही नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं कैच के अंदर में करते हैं, कैच के अंदर में एक्सेप्शन, मान लेते हैं हम लोग का सब कुछ नॉर्मल प्रोसेस फ्लो हुआ तो कैच के अंदर में नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम लोग फाइनली के बाहर यहाँ पर क्लीनअप करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी फाइल क्लोजिंग, डेटाबेस क्लोजिंग, कुछ भी करते हैं यहाँ पर करते हैं, तो क्या पता बीच में अगर ट्राई में एक्सेप्शन आ जाए या कैच में एक्सेप्शन आ जाए तो ये भी लाइन मेरा बाईपास हो जाएगा राइट।
लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर फाइनली के अंदर में क्लीन अप करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि हम लोग का एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, हैंडल हो या हैंडल ना हो, तो हम लोग का यहाँ पर क्लीन अप फाइनली के अंदर में कॉल होगा ही होगा। तो इसलिए फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये भाई मजाक का चीज नहीं है फाइनली। तो अब यहाँ पर वापस नोट्स में चलते हैं। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जो यहाँ पर नोट डाउन किए थे, क्या इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर क्लीनअप कोड, ये समझ गए हैं। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखिए, इफ वी डोंट हैंडल द एक्सेप्शन बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम जेवीएम एग्जीक्यूट फाइनली ब्लॉक इफ एनी। तो वही बात है, मतलब हम लोग जो देखे थे कि यहाँ पर कैच के अंदर में जब एक्सेप्शन आया था, कैच के अंदर में ये जब एक्सेप्शन आया था तो इसको तो हम लोग हैंडल किए नहीं, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कॉल होने से पहले जेवीएम क्या किया, फाइनली को कॉल कर दिया। अगर मान लेते हैं हम लोग कैच नहीं रखते, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कैच को हटा देता हूँ, ऐसा कुछ कर दिया, तो यहाँ पर भी सेम बात हो गया, हम लोग हैंडल नहीं कर रहे, ये ट्राई करने से हैंडल नहीं हो जाता। आपका एक्सेप्शन हैंडलर कस्टम कौन है, वो कैच था, ट्राई के साथ कैच रहेगा तब एक्सेप्शन हैंडल होगा। तो अभी का केस में क्या, देखिए हम लोग का एक्सेप्शन आ रहा है, अगर इसको मैं वापस से डिबगर मोड में रन करूंगा, जल्दी से मैंने स्टार्ट कर दिया, ये ब्रेक पॉइंट में जाके रुक गया, स्टेप ओवर करता हूं, उसके बाद स्टेप इनटू करता हूं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया, हम लोग इसको हैंडल किए नहीं, कहाँ हैंडल किया, हम लोग का कैच ब्लॉक तो है ही नहीं, इसलिए हैंडल हम लोग नहीं किए। लेकिन अब यहाँ पर जेवीएम डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले ये क्या करेगा, फाइनली को एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर में आ गया, हम लोग का प्रोग्राम देखिए टर्मिनेट हो गया एबनॉर्मली। यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट या इनटू कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये था आपका बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर फाइनली के बारे में, जो मैंने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है मुझे जितना लगता है, और बाकी तो आपको अपना प्रैक्टिस करना है। अब चलिए वापस नोट्स में जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग सिंगल ट्राई के अंदर में मल्टीपल कैच रख सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनली रख सकते हैं। अब कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए, अगर हम लोग का ऐसा कंडीशन है, जल्दी से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मल्टीपल कैच रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ और यहाँ पर ये एक्सेप्शन को हम हटा देते हैं। अब देखिए मल्टीपल कैच रखने का भी क्राइटेरिया था, क्या क्राइटेरिया है, अगर हम लोग मल्टीपल कैच रखते हैं, अगर हम लोग मल्टीपल कैच रखते हैं तो सबसे पहला चीज हम लोग याद रखना है कि सबसे फर्स्ट जो कैच होगा वो आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मल चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास होना चाहिए। ये एक्सेप्शन क्लास हम लोग का पेरेंट है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप डायरेक्टली पेरेंट को ऊपर रख देंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहले बात तो सेम नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन एक्सेप्शन दो जगह नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एरिथमेटिक ऐसा कुछ करते हैं, कंट्रोल स्पेस, अगर मैं यहाँ पर स्पेलिंग भाई सजेशन ही नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, एरिथमेटिक कंट्रोल स्पेस, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जैसे कि याद है हम लोग को कि देखिए सबसे फर्स्ट जब एक्सेप्शन हैंडलर खोजने का कोशिश करेगा तो उसको तो ऊपर में पेरेंट ही मिल गया, अगर उसको ऊपर में पेरेंट मिल जाएगा तो फिर वो आगे देखेगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, बाईपास इग्नोर। ये क्या लिख रहा है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक, मतलब इसके पास तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि अब अगर आप मल्टीपल कैच लगाते हैं तो आपका ये जो कैच है, ये जो आपका कैच है, ये आपका सबसे टॉप में रहेगा, मतलब ये आपका चाइल्ड कैच है, ये आपका टॉप में रहेगा, उसके बाद पेरेंट आएगा। एरिथमेटिक नल जो भी लगाना लगाइए, लेकिन सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ताकि इसको आप फ्लो करना है ना, इसको भी जब सर्च करेगा तो उसको जो सबसे पहले मिलेगा उसको वो कैच कर लेगा। तो अगर यहाँ पर एरिथमेटिक मिल रहा है तो सही है, अगर नल पॉइंटर आ रहा है इसको चेक करेगा, नहीं मिला नेक्स्ट में जाएगा एक्सेप्शन ले लेगा। तो ये पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं फाइनली में। अब यहाँ पर देखिए हम लोग मल्टीपल कैच तो रख दिए हैं, लेकिन अगर फाइनली का देखेंगे तो सिर्फ फाइनली एक ही हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर जल्दी से कॉपी करके यहाँ पर मैंने कुछ पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर देखिए एरर हो गया। अगर मैं इसको रन करूंगा तो हम लोग का देखिए यहाँ पर एक मस्त वाला एरर आ जाएगा। यहाँ पर एरर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एरर आ गया आपका अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। सिंटेक्स है फाइनली, मतलब ये बोल रहा है कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स को फाइनली को एग्जीक्यूट कर दिए है, जो आपका सही नहीं है। तो ये आपका सिंपल वार्निंग दे दिया। हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही रख सकते हैं, और ये आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो काम हो गया कंप्लीट। यहाँ पर जो एक्सेप्शन आया इसको आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, आप हिट एंड ट्रायल कीजिए, आपको यहाँ पर ज्यादा फ्लो में पता चलेगा। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अब ये क्या है हम लोग का, द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट इवन इफ ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कंट्रोल स्टेटमेंट ट्रांसफर स्टेटमेंट। अब ये कहने का मतलब क्या, देखिए इसको हम लोग जाते हैं इक्लिप्स में फिर से समझते हैं। देखिए अगर अभी के लिए मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, यहाँ पर हम लोग का मल्टीपल कैच है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेथड है। मेथड क्या करते हैं हम लोग पता है, मेथड हम लोग कुछ रिटर्न भी करता है। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ इंट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से करा देता हूँ रिटर्न RETURN रिटर्न, और मैंने यहाँ पर 5 कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना, बस इसका सिंपल सोचिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं 5, और यहाँ पर हम लोग इसको अभी कैच को हटा देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पर हम लोग का ये एक और रिटर्न करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका
ट्राई है, यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं रिटर्न 5। ऐसा मैंने कुछ कर दिया। अब देखिए ये हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। अब क्या होगा देखिए, हम लोग का ट्राई के अंदर में जाएगा, इसको मैं यहाँ पर एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा नॉट एग्जीक्यूटेड, नॉट एग्जीक्यूटेड। हम लोग यहाँ से इसको ट्रैक कर पाएंगे। अब देखिए, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं, जंप स्टेटमेंट क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी के लिए मान लीजिए हम लोग रिटर्न करते हैं, मेथड कॉलिंग होता है, तो मेथड अगर कॉलिंग होता है तो मेथड रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो रिटर्न का फंक्शनैलिटी क्या था, अगर रिटर्न करते हैं तो जहां पर मेथड को कॉल किया गया था, मतलब इस लाइन पे ये वापस आ जाएगा, इसके बाद का कोई भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऑब्वियस सा बात है, रिटर्न का यही मतलब था ना कि अगर रिटर्न करते हैं तो इसके बाद का जो भी लाइन है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसको प्रूफ कर दिया, यहाँ पर 10 लगा दिया, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब इसको डिबगर मोड में रन करते हैं। तो जल्दी से मैंने डिबगर मोड यहाँ पर रन कर दिया, और इसके बाद जल्दी से हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इस डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में स्टेप इनटू। अब देखिए a = 10 b = 10 सही है, ये लाइन हम लोग का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब यहाँ पर रिटर्न 5, देखिए रिटर्न 5 का मतलब क्या बन रहा था कि हम लोग का कोड जहां से, मतलब ये मेथड जहां से कॉल हुआ था इसको वहां पर रिटर्न कर जाना चाहिए था, राइट। इसको यहाँ पर रिटर्न कर जाना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्टली रिटर्न नहीं किया। ये क्या किया, रिटर्न करने से पहले ये फाइनली ब्लॉक के पास गया और फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। अब देखिए रिटर्न के पास आया है, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइन प्रिंट हुआ सबसे पहले a/b, लेकिन रिटर्न करने से पहले, जंप स्टेटमेंट से पहले ये क्या किया, फाइनली ब्लॉक के पास गया, फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया, अब रिटर्न के पास आया। अब ये जाएगा अपना यहाँ पर, आप देखिए ये मेथड जो आपका क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया। क्लिक करेंगे, देखिए 5 रिटर्न किया। अगर यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, वो आप लोग कर सकते हैं, आप उतना डिटेल्स में नहीं देखना है। अब प्रोग्राम एंड सिंपल हो गया है। तो यहाँ पर मैं जल्दी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं प्रिंट कर ही देता हूँ, आप लोग का मन में कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। system.out.println, इसको यहाँ पर जल्दी से प्रिंट कर दिए। तो देखिएगा फाइनली के बाद क्या है, ये जो 5 रिटर्न किया, ये 5 अब जाके रिटर्न होगा, ये 5 आपका अब जाके रिटर्न हो गया फाइनली के बाद। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिए हम लोग अगर यहाँ पर रिटर्न कर रहे थे तो ये लाइन प्रिंट नहीं हुआ, नॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। ये लाइन हम लोग का प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली के पास ये पक्का गया। तो नोट्स में याद रखिएगा क्या, कि जब भी हम लोग कोई भी जंप स्टेटमेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ट्राई के अंदर में, मतलब आप कोई भी जंप स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं और ट्राई के पास उसका अपना फाइनली है, तो जंप करने से पहले याद रखिए, जंप करने से पहले वो फाइनली को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जंप करेगा। जंप में क्या क्या होता है, कंटिन्यू होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं वो, मतलब बार बार रिपीट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट हम लोग का कुछ केस ऐसा है कि जहां पर फाइनली फेल कर सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी तक तो हम लोग खाली फाइनली का तारीफ सुन रहे थे कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये कंडीशन अप्लाइड कब तक है, अगर आसमान जमीन के लिए भी स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस ही नहीं है बिफोर बिग बैंग, जहां पर कुछ था ही नहीं, तब वहां पर फाइनली भी काम नहीं करेगा। तो वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप फोर्सफुली जेवीएम को शट डाउन कर देते हैं तो फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, वही बात हो गया ना। अगर आप जेवीएम क्या है, जेवीएम ही है जो सब संभालता है जावा में रन टाइम का, अगर आप उसी को फोर्सफुली शट डाउन कर दिए विद द हेल्प ऑफ system.exit, तब भी फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्राई के अंदर में क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्राई के अंदर में मैं यहाँ पर system.system सिस्टम, यहाँ पर जल्दी system.exit, तो यहाँ पर system.exit मैंने कर दिया कुछ 0। अगर अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं तो देखिए हम लोग का फाइनली प्रिंट नहीं होगा, हम लोग का यहाँ पर 10/10 1 प्रिंट होके रह जाएगा और फाइनली प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो प्रोग्राम स्टार्ट 1, इसके बाद हम लोग फोर्सफुली कर दिए एग्जिट, मतलब जब स्पेस ही नहीं रहा तो काय का आसमान जमीन एक, तो ये केस में फाइनली आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सेकेंड केस क्या देखिए, इफ देयर इज सम इन बिटवीन एरर नॉट एक्सेप्शन। याद रखिए एरर क्या क्या है, हम लोग का कंट्रोल में नहीं है, प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि मेमोरी खत्म हो गया या स्टैक ओवरफ्लो हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो वो कंडीशन में भी हम लोग का प्रोग्राम में फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो इन बिटवीन कुछ ऐसा हो गया। मतलब वही बात है ना कि जेवीएम भी भाई ऑन होना चाहिए रन करने के लिए। मतलब जेवीएम ऑन कब रहेगा, जब उसको भरपूर मात्रा में मेमोरी या सारे रिसोर्स मिलेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर उसको मिला ही नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो केस में भी फाइनली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन इन बिटवीन फाइनली ब्लॉक, तभी सेम बात है। अगर देखिए कैच के अंदर में एक्सेप्शन आया था, तो कैच के अंदर में एक्सेप्शन आया तो फिर कैच कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। यहाँ पर भी सेम बात है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं, जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए फाइनली में हम लोग का पहला ही लाइन में एक्सेप्शन आ गया तो फाइनली भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 5/0 कर दूं और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी ना करके कॉपी जो की है उसी को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं आपका
बिफोर एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर क्या होता है, जल्दी से अगर मैं इसको वापस से डिबग मोड में रन कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, सिस्टम डॉट एग्जिट कर दिए हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, सिस्टम डॉट एग्जिट को हटाते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो फाइनली के पास ये जाएगा ही नहीं, कमेंट कर दिए। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको रन कर दिया, अब देखिए यहाँ पर क्या ट्विस्ट आएगा, यहाँ पर देखिए फाइनली के पास गया, नो डाउट जो हुआ होगा, लेकिन फाइनली के पास गया और बिफोर एग्जीक्यूशन यहाँ बिफोर एक्सेप्शन प्रिंट कर दिया, लेकिन फाइनली के अंदर में ही एक्सेप्शन आ गया। तो फिर से वही बात है, कोई भी लाइन में एक्सेप्शन आएगा तो मैं 1000 बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई कैच लगाइए, आप तभी उसको हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो डिफॉल्ट हैंडलर क्या करेगा, अगर फाइनली मिलता है उसको, अब ये बाहर का फाइनली नहीं बात हो रहा, अब इसके ब्लॉक के अंदर का फाइनली चेक किया जाएगा, या फिर ये जो मेथड इसको कॉल किया उसका फाइनली चेक किया जाएगा। अगर उसको मिलता है वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी उसको अगर एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर में जाने से पहले फाइनली मिला तो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा, नहीं मिला तो ये डायरेक्टली आपका क्या किया, प्रोग्राम को उसी समय टर्मिनेट करवा दिया गया और डिफॉल्ट एक्सेप्शन का जो काम था प्रिंट करने का यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये केस में भी फाइनली हम लोग का कंप्लीटली प्रिंट नहीं होता है। और लास्ट में हो गया डेथ ऑफ थ्रेड। तो इसका मतलब क्या, देखिए जेवीएम में हम लोग पता है, जावा में हर एक जब भी प्रोग्राम टास्क रन होता है एक थ्रेड बनता है। मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अगर मान लीजिए बहुत सारे थ्रेड है, अचानक कोई भी रीजन से ये थ्रेड खत्म हो गया, मतलब वही बात है ना, खत्म हो गया मतलब समझिए उसका जो पर्टिकुलर जेवीएम का टास्क था वो अचानक वो गायब हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस समय में भी फाइनली आपका यूज नहीं हो सकता है। तो कहने का इन शॉर्ट क्या है कि फाइनली वर्स्ट सिनेरियो में यूज नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में फाइनली आपका रन होगा। और हम लोग कोड भी ऐसा करते हैं कि फाइनली को हम लोग मैनेज करें सही से, और रेयर चांस में वो नहीं होता है, तो वो हम लोग को ध्यान देना है। तो आज हम लोग क्या फाइनली के बारे में बहुत ही डिटेल्स में समझे हैं। आप लोग को फाइनली में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग फाइनली में और हिट एंड ट्रायल कीजिए, आप लोग का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।